नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न यानी कि टॉरस एस्टेंडेंट का मई 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने वृषभ लग्न का अप्रैल 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृषभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु शुक्र बुध और शनिदेव आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, मई का जो महीना है ना, 3 बड़े ग्रह गोचर कर रहे हैं। पहला ग्रह जो गोचर कर रहा है वो कर रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव आपके लग्न से आपके दूसरे भाव में 14 मई को विराजमान हो रहे हैं। वही दूसरा जो ग्रह गोचर हो रहा है वो हो रहा है राहु का। राहु 29 मई को आपके 11वें भाव से आपके दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं और केतु आपके 5वें भाव से आपके चौथे भाव में 29 मई को विराजमान हो रहे हैं। तो अगर हम लोग लग्न देख रहे हैं तो देखिए, लग्न पे आपके गुरुदेव विराजमान है और गुरुदेव आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव के स्वामी हैं जो कि लग्न पे विराजमान है। हालांकि यहाँ पे देखिए, मई के महीना में वे 13 दिन के लिए ही विराजमान रहेंगे। तो शुरुआत के 13 दिन आपको नेगेटिव थॉट्स रहने वाला है। हालांकि ये नेगेटिव थॉट्स जो आपको हो रहा है वो 1 मई 2024 से हो रहा है और जो आपका नेगेटिविटी जो आपके थॉट सेक्शन में आ रहा था उसमें आपको 13 मई के बाद यानी कि 14 मई से सुधार भी देखने मिलेगा। पर यहाँ पे आपको धन से संपूर्ण कर रहे थे, ज्ञान की प्राप्ति करा रहे थे, मान सम्मान की प्राप्ति दिला रहे थे और आपके लग्न के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान हैं 28 जनवरी से 30 मई तक। तो 28 जनवरी से 30 मई तक यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि आपके इनकम को लेकर के आपका फोकस रह रहा है, कम्युनिकेशन को लेकर के आपका फोकस रह रहा है। यानी कि कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपका फोकस अच्छा रह रहा है। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनको लेकर के आपका फोकस रह रहा है। और वहीं जब आपके लग्न के स्वामी आपके 12वें भाव में 31 मई से विराजमान होंगे तो यहाँ पे देखिए, आपके खुद के खर्चे बढ़ने वाले हैं। हॉस्पिटल दवाई संबंधित कुछ ना कुछ आपके खर्चे 31 मई से बढ़ने वाले हैं। और सूर्य 15 मई को आपके लग्न पे विराजमान होंगे और सूर्य आपके चौथे भाव के स्वामी हैं जो कि लग्न पे विराजमान हो रहे हैं और बुध 23 मई को विराजमान हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पे सूर्य बुध दोनों की युति भी 23 मई से होगी। तो यहाँ पे 23 मई से आपके लग्न पे बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है जो कि निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति कराएगा। और बुध द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी 23 मई से निर्माण हो रहा है। तो देखिए, सोच समझ करके, समझदारी बुद्धिमानी से तो आप निश्चित तौर पर निर्णय लेंगे। और बुध जो है, बुध आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं जो कि लग्न पे 23 मई से विराजमान हो रहे हैं। तो आप आपके काम में मेहनती रहेंगे और जो आप मेहनत करेंगे उससे आपके धन की वृद्धि भी होगी। हालांकि यहाँ पे देखिए, 23 मई से आपके स्वभाव में थोड़ा कंजूसी बढ़ेगा पर आप लोगों की मदद भी करेंगे। वहीं दूसरे भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और गुरुदेव 14 मई को विराजमान हो रहे हैं और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके गुरुदेव जब 14 मई को विराजमान होंगे तो यहाँ पे गुरुदेव आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं जो कि दूसरे भाव में 14 मई से विराजमान होंगे। तो एक तरफ देखिए, यहाँ पे आपके अचानक धन हानि के योग बना रहे हैं, दूसरी तरफ अचानक धन लाभ के भी योग बना रहे हैं। आपके परिवार के सदस्य की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है 14 मई से। और जो भी लोग इंटरेस्ट से संबंधित काम करते हैं यानी कि ब्याज से संबंधित काम करते हैं, उनके लाभ के योग 14 मई से बन रहे हैं। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी किराए पे नहीं गया है तो 14 मई से आपके प्रॉपर्टी द्वारा भी लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आपने कोई सेविंग्स किया हुआ है तो सेविंग से भी इनकम के योग आपके 14 मई से बन रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आपके दूसरे भाव के स्वामी जो है ना, वो भी 11वें भाव में विराजमान है 27 फरवरी से और 6 मई तक आपके 11वें भाव में विराजमान रहेंगे। तो ये जो आपका पीरियड बन रहा है ना, 27 फरवरी से 6 मई तक, जो भी आप पैसा कमाएंगे ना वो पैसा टिकेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, लक्ष्मी स्वामी के आपके योग बन रहे हैं और आपके आमदनी से आपके धन की वृद्धि भी होगी। और जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 7 मई से लेकर के 22 मई तक विराजमान होंगे, तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम करते हैं जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं,
उनके लाभ के योग बना रहे हैं। पर जो लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपके अनवांटेड खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये जो समय है सेविंग्स कहीं ना कहीं आपके खर्च होंगे। हालांकि देखिए गुरुदेव 14 मई से आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे, तो सेविंग्स के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे, पर सेविंग्स एक तरफ होगा, दूसरी तरफ कुछ ना कुछ खर्चे भी निकलेंगे। तीसरे भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके मंगल जो विराजमान है, यहाँ पे देखिए नीच के मंगल हो जा रहे हैं, और आपके मंगल जो है, मंगल आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, जो कि तीसरे भाव में 14 मई से विराजमान है। तो एक तरफ देखिए आपकी स्पाउस हो गए या फिर भागीदार हो गए, उनसे आपको हिम्मत मिलेगी। वहीं दूसरी ओर आपका डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उसको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े होंगे 14 मई से। आपके छोटे भाई बहन को लेकर के खर्चे बढ़े होंगे। देखिए तीसरे भाव में मंगल विराजमान है, तो आपके पराक्रम के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। पर यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव आपको देखने मिलेगा। डिप्लोमेटिकली बस उनको हैंडल कीजिए। चौथे भाव में आपके केतु 29 मई को विराजमान हो रहे हैं और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके घर, वाहन, माता, सुख का होता है। तो देखिए केतु आपके चौथे भाव में विराजमान है ना, तो आप ये नोटिस करेंगे 29 मई से सुख की आपको प्राप्ति हो रही है, पर कभी कभी नोटिस करेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा चीज हो जा रहा है जिससे कि आप सुख में कमी महसूस करें। घर वाहन को लेकर के भी आपकी चीजें ठीक ठाक चलेंगी, पर आप अचानक नोटिस करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जिससे कि चीजें थोड़ी बहुत परेशान आपको कर रही हैं। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 13 अप्रैल से 14 मई तक। तो घर, वाहन, माता को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे और 29 मई से आप ये नोटिस करेंगे कि माता को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल आपको जा रहा है। वे बोलेंगी कुछ और करेंगी कुछ। 5वें भाव में आपके केतु विराजमान है और आपके 5वें भाव में जो केतु विराजमान रहेंगे वो 28 मई तक विराजमान रहेंगे। गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। केतु जो आपके 5वें भाव में विराजमान थे ना 30 अक्टूबर 2023 से और 28 मई 2025 तक आपके 5वें भाव में जो विराजमान थे, यहाँ पे आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनको आपको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जा रहा था। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि भी पड़ने लगी 1 मई 2024 से और 13 मई 2025 तक गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी। तो आपका, आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि प्रेमी प्रेमिका हो गए, उनके साथ संबंध में भी आपको मजबूती देखने मिल रहा था। पर यहाँ पे 13 मई के बाद आपको ध्यान देना है, छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव से आपको बचना है। जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई में थोड़ी बहुत बाधाएं उनके बढ़ेंगी, पढ़ाई पे उनके फोकस उनको बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 27 फरवरी से 6 मई तक। तो जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए मई के महीना में 6 दिन यानी कि 6 मई तक फेवरेबल समय है। और जब आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 7 मई से लेकर के 22 मई तक विराजमान होंगे, तो आपके बच्चों के पढ़ाई को लेकर के खर्चे बढ़ेंगे, बच्चों को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट्स देश में ही कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या विदेश जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए भी फेवरेबल समय 7 मई से लेकर के 22 मई तक बन रहा है। और जब आपके 5वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे 23 मई से विराजमान होंगे, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में थोड़ी बहुत अड़चनें उनको देखने मिलेंगी, पर पढ़ाई में निर्णय बहुत सोच समझ के लेंगे, सोच समझ करके समझदारी और बुद्धिमानी से लेंगे। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 14 अप्रैल से। तो 14 अप्रैल से आपने नोटिस किया होगा कि आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रह रहे हैं। डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 14 अप्रैल से ना वे विवाद करने का आपसे प्रयास करेंगे, तो विवाद से आपके बचना है। और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान हैं 28 जनवरी से और 30 मई तक आपके 11वें भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं।
आपके शत्रु से आपके लाभ के योग बना रहे हैं। और जब आपके छठवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 31 मई से विराजमान होंगे, तो 31 मई से शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनपे अगर आपका कुछ खर्च हो रहा है ना, तो खर्च निश्चित तौर पर कीजिए, वो आपके लिए लाभदायक साबित होगा। यानी कि वो खर्चा जो आप करेंगे उससे आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव में 1 मई 2024 से पड़ रही है और 13 मई 2025 तक पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए। आपने नोटिस किया होगा 1 मई 2024 से आपके और आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे देखिए 14 मई के बाद भी आपका संबंध अच्छा रहेगा। 8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। शनिदेव की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे देखिए आपके आयु के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति करा रहे हैं, पर आपके ससुराल वालों के साथ छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, मनमुटाव से बचें। और 14 मई से आपके ससुराल वालों द्वारा आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं, यानी कि धन लाभ की मैं बात कर रहा हूँ। 9वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है, तो आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिला होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि भी आपके 9वें भाव में 14 मई से पड़ रही है, तो आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रह रहे हैं, पर अगर आप डिप्लोमेटिकली हैंडल करें तो यहाँ पे देखिए निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ दे रहा है और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 29 मार्च से। तो 29 मार्च से आपने नोटिस किया होगा कि इनकम को लेकर के भी आपका भाग्य अच्छा साथ दे रहा है। अगर कोई काम आपको कम्युनिकेशन द्वारा करना है, पहचान के लोगों के द्वारा करना है या फिर आपके बड़े भाई बहन द्वारा करना है, तो भी वे आपके लिए कहीं ना कहीं भाग्यशाली साबित होंगे। 10वें भाव में आपके राहु 29 मई को विराजमान होंगे और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 10वें भाव के स्वामी भी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। मंगल की दृष्टि आपके 10वें भाव में 14 मई से पड़ने लगी, तो 14 मई से आपने नोटिस किया होगा कि आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रह रहे हैं, ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म रह रहा है। और राहु भी आपके 10वें भाव में 29 मई से विराजमान होंगे, तो आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, स्वभाव में उनके जिद देखने मिलेगा। जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने 29 मई से देखिए मिलेगा। और आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 29 मार्च से। तो 29 मार्च से अगर आप पैसा लगा करके कोई काम बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। कोई काम अगर पहचान वाले लोगों के द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके लाभ के योग बन रहे हैं। जनसंपर्क द्वारा यानी कि कम्युनिकेशन द्वारा अगर आप काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो भी आपके यहाँ पे काम निश्चित तौर पर बनेंगे। 11वें भाव में आपके राहु विराजमान है, शुक्र विराजमान है, बुध विराजमान है, शनिदेव विराजमान है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। राहु आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे 30 अक्टूबर 2023 से और 28 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे। तो इनकम के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल की प्राप्ति कराए होंगे। और शुक्र बुध की युति भी आपके 11वें भाव में हो रही है, तो यहाँ पे देखिए लक्ष्मी नारायण योग का भी आपके 11वें भाव में निर्माण हो रहा है, जो कि निश्चित तौर पर शुभ फल आपको इनकम को लेकर के देगा। और शनिदेव भी जो बैठे हैं वो भी आपके 9वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 11वें भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पे नसीब आपके इनकम के लिए और काम के लिए निश्चित तौर पर साथ देने वाला है। और 12वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है, बुध 7 मई को विराजमान होंगे और शुक्र 31 मई को विराजमान होंगे और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके सूर्य जो विराजमान है ना, तो यहाँ पे देखिए आपके सुख को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े होंगे 13 अप्रैल से 14 मई तक। घर, वाहन, माता को लेकर के भी आपने नोटिस किया होगा कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े हैं 13 अप्रैल से 14 मई तक।
और यहाँ पे देखिए आपको वाहन संभाल के चलाना है, सरकारी नियम नहीं तोड़ना है, वरना यहाँ पे सरकारी दंड भरना पड़ सकता है। लेडीज को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 31 मई से। हो सकता है आपकी स्पाउस को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े, और कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे 7 मई से लेकर के 22 मई तक। हो सकता है आप कोई मोबाइल खरीदें, या हो सकता है कि आप कोई सेमिनार अटेंड करें जिसमें कि आपका पैसा खर्चा हो। किताबों को लेकर के आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना मई का महीना, तो देखिए यहाँ पे आपके काम और आपके इनकम दोनों के लिए निश्चित तौर पर आपका भाग्य साथ देने वाला है। हालांकि यहाँ पे आपके बॉस और पिता के स्वभाव में थोड़ा आपको जिद देखने 29 मई से मिलेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि मई के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज आपके लिए क्या होंगी। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 5 तारीख, 13 से 15 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहे हैं, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 11 तारीख, 12 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है और शनिदेव को तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करना है, और नीडी पीपल की मदद रेगुलर बेसिस पे करना है। और गुरुवार के दिन अगर आप साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जा रहे हैं, साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करें। और मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, ओम गणपतये नमः का जाप कर रहे हैं, या फिर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जा रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।